प्यारे दोस्तों, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहले एक लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी? ये वाक़या सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए फ़ातिमा, मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है। वो ऐसा अमल करती है कि उसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? उन्होंने गुजारिश की, अब्बा जान, मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बता दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा। हजरत फातिमा घर वापस आ गईं। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गईं। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ 3 दिन से घर में खाना नहीं था। भूख और कमजोरी की वजह से वो बहुत ज़ईफ हो चुकी थीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी उस वक्त पैसे नहीं थे कि खाना खरीद सकें। 3 दिन गुजर गए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ए मेरे प्यारे शौहर, निकाह के वक्त अब्बा जान ने मुझे ये कपड़ा तोहफे में दिया था। ये बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन 3 दिन से घर में खाना नहीं। आप इसे बाजार में बेचकर कुछ खाना ले आइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़ा लेकर बाजार गए। कपड़ा पुराना था, कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। वो परेशान हो गए और दुआ की, ए मेरे रब, 3 दिन से फातिमा और मेरे बच्चे हसन और हुसैन भूखे हैं। अगर आज कपड़ा ना बिका तो वो फिर भूखे रहेंगे। कोई खरीदार भेज दे। दुआ के बाद एक शख्स आया और पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली ने कहा, जी हाँ। उसने पूछा, कितने में? हजरत अली ने कहा, आप जो देना चाहें दे दें। उसने कहा, मैं इसे 6 दिरहम में खरीदता हूं। हजरत अली राजी हो गए और 6 दिरहम ले लिए। इसी दौरान फरिश्तों में गुफ्तगू हुई कि सहाबा हर हाल में सदका करते हैं या नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अली के पास जाओ, देखो क्या वो इन 6 दिरहम को जब उन्हें खुद ज़रूरत है सदका करते हैं या नहीं। एक फरिश्ता फ़कीर के रूप में आया और मदद मांगी। हज़रत अली ने सोचा, घर वाले भूखे हैं लेकिन ये भी अल्लाह का बंदा है। आखिर उन्होंने कहा, अल्लाह मेरा हाफिज है, और 6 दिरहम उस फ़कीर को दे दिए। वो फिक्रमंद थे कि अब क्या होगा। इतने में एक शख्स लाल घोड़ा लेकर आया और कहा, ए शेर खुदा, क्या ये घोड़ा खरीदोगे? बाद में अदा कर देना। कीमत 100 दिरहम बताई। हजरत अली ने उधार ले लिया। बाजार में एक और शख्स ने वही घोड़ा 107 दिरहम में खरीद लिया। इस तरह 7 दिरहम मुनाफा हुआ। अल्लाह ने 6 दिरहम का सदका 10 गुना करके वापस अता फरमा दिया। हजरत अली खाना लेकर घर आए। हजरत फातिमा ने पूछा, इतना सारा खाना कहाँ से आया? हजरत अली ने जवाब दिया, ये सब हलाल तरीके से कमाया है। अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया। कुछ दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को बुलाया और फरमाया, फातिमा, याद है मैंने कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हाँ, बात मुझे याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। अब मुझे उसका पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं। तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता मिलने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर नबी की बेटी आई हैं। आप बताइए, आपके आने का क्या सबब है? हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी ने जवाब दिया, ए नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं। आपसे मिलने की मेरी भी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन ये मेरे शौहर का घर है।
میں ان کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ کل تشریف لائیں، میں اپنے شوہر سے اجازت لے لوں گی۔ حضرت فاطمہ واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ نکلنے لگیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے لگ کر کہا، امی جان، آپ کل کہاں گئی تھیں؟ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ حضرت فاطمہ انہیں ساتھ لے کر پھر لکڑہارے کے گھر پہنچیں۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، میں فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے جواب آیا، میں نے کل آپ کے لیے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لائی ہیں، ان کے بارے میں نے اجازت نہیں لی۔ آج آپ واپس چلی جائیں، کل میں ان کے لیے بھی اجازت لے لوں گی۔ حضرت فاطمہ پھر واپس آ گئیں۔ تیسرے دن جب وہ نکلنے لگیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا، امی جان، مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ اس مرتبہ وہ دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر گئیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے پھر کہا، میں نے آپ اور حسن کے لیے اجازت لے لی تھی، لیکن حسین کے لیے نہیں، آج بھی واپس چلی جائیں۔ چوتھے دن جب حضرت فاطمہ آئیں تو لکڑہارے کی بیوی نے اجازت دے دی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور پانی کا برتن رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، یہ سب چیزیں کیوں رکھی ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرا شوہر دن بھر محنت کرتا ہے، جب وہ آئے تو شاید اسے پانی کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ اسے کسی چیز کی تکلیف ہو، اسی لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ پھر پوچھا گیا، یہ لکڑی اور رسی کیوں؟ اس نے کہا، اگر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو اسے لکڑی اور رسی کی ضرورت پڑے گی، میں نہیں چاہتی کہ انہیں کسی چیز کی تلاش میں تکلیف ہو۔ حضرت فاطمہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئیں اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے پوچھا، فاطمہ، کیا تم اس عورت سے ملی؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پوچھا گیا، کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا، وہ اپنے شوہر کی نہایت وفادار اور فرما بردار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے لیے اس میں سیکھنے کا سبق ہے۔ پھر آپ نے وہ تمام واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے کپڑا فرشتوں نے خریدا، کیسے 6 درہم صدقہ ہوئے، کیسے اللہ نے 10 گنا عطا فرمایا، اور کیسے گھوڑا بھی جنت کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ فرمایا، قیامت کے دن تم اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگی، لیکن وہ لکڑہارے کی بیوی اپنے اخلاص اور شوہر کی خدمت کی وجہ سے تم سے پہلے داخل ہوگی۔ یہ واقعہ صبر، صدقہ، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا عظیم درس دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ سب اسے سبق حاصل کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔